जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम चार्जर में। बच्चे, हम लोग जो हैं अंकित भाटी सर की जो न्यू एसएससी जीडी वाली मैथ्स की बुक लॉन्च हुई है उसका आज नया चैप्टर करने के लिए जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है हमारे का प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लाभ और हानि। तो जल्दी से सभी बच्चे लाइव जुड़ जाइएगा, जिससे हम अपनी इस पूरी वीडियो को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। देख लीजिए, जो आज का हमारा चैप्टर है मेरे भाई, वो है हमारे पास क्या है, लाभ और हानि है। बच्चे क्या है, लाभ ओब्लिक हानि। ठीक है, लाभ ओब्लिक हानि मतलब प्रॉफिट एंड लॉस है। ठीक है, तो इसमें कितनी चीजें होती है मेरे भाई। एक क्या होता है हमारे पास, क्रय मूल्य होता है। क्या होता है, एक क्रय मूल्य होता है। इसको ही बच्चे क्या कहते हैं, हम लोग लागत मूल्य कह देते हैं। क्या कह देते हैं, लागत मूल्य कह देते हैं। ठीक है, और इसको ही इंग्लिश में अगर बात की जाए तो कॉस्ट प्राइस कहते हैं। क्या, कॉस्ट प्राइस मतलब इसको छोटी फॉर्म में सीपी भी कह देते हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है, और ये होता है खरीदा गया मूल्य। ठीक है, और दूसरी चीज होती है मेरे भाई यहाँ से विक्रय मूल्य। बच्चे क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है यहाँ से विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, एसपी भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, एसपी सेलिंग प्राइस भी कह देते हैं। और ध्यान रखना, कभी भी लाभ या हानि प्रतिशत अगर होगा बच्चे, क्या प्रॉफिट एंड लॉस या लाभ या हानि प्रतिशत होगा मेरे भाई, कभी भी अगर आपसे कोई कह दे कि लाभ या हानि प्रतिशत जो होता है, लाभ या हानि प्रतिशत जो होता है मेरे भाई, तो कभी भी किस पर होता है, आप कहेंगे भैया ये हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। किस पर होता है मेरे भाई, मेरे बच्चे आप बताएंगे भैया क्रय मूल्य पर होता है, जब तक वो अपने आप खुद सवाल में मेंशन ना कर दे कि लाभ या हानि की गणना विक्रय मूल्य पर कीजिए। ठीक है बच्चे, तब तक किस पर होता है, आप कहेंगे भैया तब तक क्रय मूल्य पर होता है। और एक चीज अगर मैं आपसे पूछूं कि लाभ बराबर क्या होता है बच्चे, लाभ बराबर, तो आप कहेंगे आपको लाभ का पता कैसे चलेगा। आप कहेंगे भैया कि मैं कहूं आपसे कि मैंने 1000 रुपए का एक पेन खरीदा मेरे भाई, 1000 का, और मैंने उसको 1100 में बेच दिया, तो मुझे क्या हुआ। आप कहेंगे भैया 100 रुपए का लाभ हुआ। क्या हुआ, 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कैसे पता चला बच्चे, एसपी में से क्या घटा दिया, सीपी घटा दिया। तो लाभ बराबर क्या होता है, आप कहेंगे भैया विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय माइनस क्रय होता है, क्योंकि बेचा गया मूल्य हमेशा ज्यादा होगा, तभी तो हम लोगों को लाभ होगा। अगर हम मान लीजिए कोई पेन 1000 रुपए का लाया, इसको 900 का बेच दिया, तो हमको तो हानि हो गई 100 रुपए की। ठीक है बच्चे, तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और यहां से ही अगर मैं आपसे हानि की बात कर लूं बच्चे, तो हानि बराबर क्या होता है, आप कहेंगे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य यहां से ये होगा। तो ये जो बेसिक सी चीजें थी बच्चे, ये मैंने आप लोगों को अभी तक बताई है। आपको ध्यान रखना, लाभ या हानि प्रतिशत हम हमेशा किस पर निकलता है मेरे भाई, आप कहेंगे भैया हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है, जब तक वो मुंह से ना कह दे। चलिए अब देख लीजिए, जो आज का पहला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए मेरे भाई। सवाल है कि मोहन 2832 रुपए में एक टेबल बेच रहा है, यदि उसका लाभ 18% है तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करें। मेरे भाई मैं यहां से क्रय मूल्य को सीपी लिखूंगा बच्चे, और विक्रय मूल्य को एसपी लिखूंगा। देखो उसने क्या किया है, 18% के लाभ पर बेच रहा। बच्चे कितने के लाभ पर बेच रहा है, 18% के लाभ पर बेच रहा है। मान लीजिए अगर उसने वो वस्तु 100 रुपए की खरीदी थी, तो 18% का लाभ लेके 118। मेरे भाई 100 ही क्यों मानते हैं, अगर कोई आपसे पूछ ले 100 ही क्यों मानते हैं क्रय मूल्य, क्योंकि 100 एक ऐसी संख्या है जिसका जितने प्रतिशत बूझो वो उतना ही होता है, तो इसका परसेंटेज निकालने में आसानी होती है। जैसे 100 का 18%, 18 रुपए, तो 18 का लाभ ले रहा बच्चे, तो एसपी क्या होगा, 118 होगा। लेकिन एसपी इसकी जगह मेरे भाई दे कितना रखा, आप कहेंगे इसकी जगह एसपी दे रखा कितना, 2832 दे रखा। बच्चे कितने गुना, ये इसके बटे में लगा दीजिए आप, कितना 118। ठीक है, तो 118 दूनी 236 होगा। ठीक है, 118 दूनी 236। तो बच्चे अभी ये और कितना, या काट दीजिए, वैसा काटिए, चलो छोटा करके काटिए भाई। मेरे 2 से काटा मैंने इसको, 2 × 2, ठीक है, 2 चौक 8, 2 × 2, 2 छंग 12। इसको 2 से काटा, 2 पंजे 10, 2 नम 18, ये 2 नम 18। अब 59 से इसको काटा। ठीक है, तो 59 दूनी कितना हो गया बच्चे आपका, 118 हो गया। 59 दूनी कितना, 118, बचा कितना, आप कहेंगे भैया 118। तो यहां से 2 बचा 20, 20 3 और 20 23, बचा हो कितना गया 23, 236 हो गया मेरे भाई, 236।
9 के पहाड़े में 6 कहाँ आएगा, तो आप कहेंगे भैया लगभग 4 बार आएगा, लगभग 4 बार। तो बच्चे कितने गुना, 24 गुना। इससे इसको काटा, कितनी बार कट गया है, 24 बार कट गया। तो मेरे भाई इसका भी आप लोग क्या कर देंगे, 24 गुना कर देंगे। कितना, 24 गुना। तो यहां से कितना हो जाएगा, ये आप कहेंगे भैया ये हो जाएगा 2400। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2400। और ये ही आपका जवाब होगा कि इसका सीपी होगा 2400 रुपये। तो बच्चे सीपी 2400 रुपये कहाँ है, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है, सीपी 2400 रुपये। तो ये सवाल जो है आपका, इस सवाल का आंसर आ चुका है 2400 रुपये। बहुत गजब, बहुत बढ़िया। अब देखिए बच्चे, जो आपका अगला 2 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है, दिव्या ने 3,50,000 रुपए में एक कार खरीदी और उसने उसे 4,35,000 रुपए में बेच दिया तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। मेरे भाई देखो, उसका जो सीपी था दिव्या की कार का वो कितना था, आप कहेंगे 3,50,000 था। कितना था, 3,50,000 था। और जो एसपी है मेरे भाई, मेरे बच्चे, वो कितना है, आप कहेंगे भैया 4,35,000 है। कितना है, 4,35,000 है। ठीक है, तो यहां से बच्चे कितने का लाभ लिया है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे भैया इसमें से ये घटा दो, इसमें से ये घटा दो। तो बच्चे कितना आएगा, आप कहेंगे भैया ये तीनों जीरो, तो तीनों जीरो ऐसे रह गए। ठीक है, अब 5 में से एक जीरो और गया तो कितना रह गया, 5 रह गया। ठीक है, और यहां से 5 और 3 कितना बच्चे, 8। 85,000 का लाभ। कितने पे मैंने बताया था, लाभ या हानि प्रतिशत अगर पूछा जाए तो हमेशा किस पर निकालेंगे, सीपी पे। बच्चे बटे में किसे डालेंगे, हमेशा इधर वाले को बटे में डालते हैं। ठीक है, तो ये कितना, 3,50,000। और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। बच्चे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट। मेरे भाई 5 से काट दीजिए, 5 7 35, 5 से इसको काटा, 5 5 1 बचा, और 5 5 3 बचा, और 5 7 35 मतलब कितना, 170/7। बच्चे कितना आ चुका है, 170/7 आ चुका है। जब 7 से इसको काटेंगे तो 7 दूनी 14 बचा, कितना 3 हो गया, कितना 30। 7 चौक 28 बचा, कितना 2 पॉइंट लगाया, 20 बढ़ाया, 7 दूनी 14 बचा, कितना 6, 7 8 56। तो बच्चे कितना आ चुका है, लगभग 24.28%। तो ऐसा किसी ऑप्शन में है 24.28 कह दो, या 24.3, क्योंकि उसने लगभग में आंसर बोला था बच्चे, लगभग में। तो इस सवाल का जवाब आपके का क्या आ चुका है मेरे भाई, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल है, एक टेबल फैन को 2827 रुपए 06 पैसे में बेचने पर प्राप्त लाभ उसे 2230 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि से 14% अधिक है, तो 14% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है। देखो इसका 2 बार पूछा है, 2 बार। ये क्या है बच्चे, अगर मैं बात करूं सीपी, ठीक है, इधर क्या है मेरे भाई, इधर मैं लाभ वाला एसपी लिखता हूं बच्चे, लाभ वाला, और इधर लिखता हूं मैं हानि वाला एसपी, हानि वाला। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो बच्चे लाभ वाला एसपी जो था, लाभ वाला, तो आप कहेंगे भैया कितना था, आप कहेंगे 2827 रुपए कितना था, 06 पैसे, ये था लाभ वाला। और हानि वाला कितना था, 2230 था। बच्चे ये कितना था, 2230। देखो कंडीशन क्या रख दी थी मेरे भाई, उसने कंडीशन रख दी कि इधर जाने में बच्चे जितना लाभ हुआ है, इधर हानि में जो हानि हुई है उससे ये लाभ 14% अधिक है। ये दे रखा है कि लाभ जो है हानि से 14% अधिक है। मान लीजिए हानि अगर पूरे 100% की हुई है बच्चे, तो लाभ कितने का हुआ है, 114 का, क्योंकि ये 14 अधिक है। भाई ये क्या हुई है, हानि हुई है, और ये क्या हुआ है, लाभ हुआ। भाई मैं इन दोनों का अंतर पूछूं बच्चे, इन दोनों का अंतर प्रतिशत में अगर मैं पूछ लूं, ठीक है, तो मैं इन दोनों का अंतर पूछूं, आप कहेंगे भैया इन दोनों का अंतर तो 214 आ चुका है, 214। और बच्चे ये अंतर किसके बराबर है, इसके और इसके अंतर के बराबर है। इसके और इसके अंतर के मतलब दोनों एसपीओ के अंतर के बराबर है। तो घटा लीजिए, तो आपका 0.06 तो ये यहाँ ऐसे ही रह जाएगा बच्चे। और 7 में से अगर आपका 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 ही बचेगा। और 2 मतलब 12 में से 3 गए आपके, तो कितना बचा, आप कहेंगे भैया 9 बचेगा। और यहां से कितना, 7 में से 2 गया तो कितना बचा, 5 बचा। ठीक है, तो ये आपका आया है वैल्यू। ठीक है बच्चे, ये इसका वैल्यू आया। चलिए काट लीजिए, इससे जब आप काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, ये हम लोगों को काटना है कि ये कितनी बार कट जाएगा। ठीक है, देखो थोड़ा अच्छा सवाल है बच्चे। ठीक है, काट देते हैं। चलिए इसको 2 से काट दीजिए, 2 ही 2, ठीक, भाग न जाती का 0, ठीक, 2 सत्ते 14। बच्चे इसको काटेंगे जब हम लोग, इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 नम 18, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 पंजे 10, ठीक है, और 2 तीन 6, 0.2 के बाद था, यहां पे लगा दीजिए। ठीक है, चलिए और देखते हैं बच्चे। तो यहां से अगर और कटेगा हमारा ये, तो 107 से कटेगा क्या मेरे भाई, 107 से कटेगा क्या, नहीं कट रहा भाई।
ठीक है, 107 से कटेगा नहीं कटने का। तो बच्चे एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे भैया, या एक यूनिट की वैल्यू, चलिए एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, तो आप कहेंगे भैया एक यूनिट की वैल्यू आएगी यहाँ से 29.85 और यहाँ पे पॉइंट बटे में कितना मेरे भाई 107, ये आएगी आपकी एक यूनिट की वैल्यू। बच्चे ये किसकी आई है, एक यूनिट की वैल्यू यहां से आ चुकी है आपके एक यूनिट की। तो देख लीजिए बच्चे, जब यहां से आप एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे और आप इसको काटेंगे तो ये आपका कितनी बार कटेगा मेरे भाई, अगर इससे ये काटेंगे तो ये कटेगा आपका 2.7 मतलब 79 इतनी बार। बच्चे कितनी बार कटेगा ये, आप कहेंगे भैया ये कटेगा आपका 2.79 बार कट जाएगा। अब देख लीजिए क्या है, यहां से हम लोगों को एक यूनिट की वैल्यू पता चल गई। हम यहां से इस 114 यूनिट की वैल्यू निकाला तो इसको 2.79 से गुणा करें बच्चे, 2.79 से गुणा करें तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया जब हम इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 318.06 बच्चे, इतना हो जाएगा। अब इसमें से ये घटा दो, ठीक है, इसमें से ये घटा दो, हमारा क्रय मूल्य यहां से मिल जाएगा बच्चे, इसमें से ये घटा दो तो हमारा क्रय मूल्य यहां क्या होगा, हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो जब इसमें से घटाएंगे 06 से 06 कैंसिल आउट हो चुका है बच्चे, और 17 में से 8 गए तो कितना बचेगा, आप कहेंगे भैया 17 में से 8 जाएंगे 9 बचेगा। यहाँ 1 रह गया, 1 में से 1 गया, कितना बचा 0 बचा। ठीक है, और यहाँ 8 है, 8 में से 3 गया 5 बचा, और ये कितना 2। तो बच्चे सीपी हम लोगों को कितना मिल चुका है 2509 सीपी मिल चुका है मेरे भाई, कितना 2509। उसने बोला है 14% के लाभ पे बेचने के लिए। ठीक है, तो बच्चे अब इस सवाल को मैं यहां से कर रहा हूं दोबारा। ठीक है, ये कितना है 2509 है मेरे भाई, और इसको मैं किस पे बेचूंगा, 2509 सीपी है, और इस चीज को मैं 14% के लाभ पर बेचना चाहता हूं तो कितने रुपए, तो मेरे भाई 14% के लाभ पे बेचूंगा तो 114% की बेचूंगा। अगर कितने की होगी ये बच्चे, 100 की होगी तब। ठीक है, 100 की होगी तब। तो देखो यहां से देखें हम 4 नम 36 इकाई का अंक 6 किसके पास है, तो बच्चे देखो इकाई का अंक 6, क्योंकि इन दोनों का गुणा आएगा 4 नम 36, तो इकाई का अंक क्या आएगा 6 आएगा मेरे भाई। इकाई के अंक में 6 देख लो किसके पास है, तो आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर सी है इसके पास ही है। बच्चे देखो यहां से गुणा करने से बच्चों, क्योंकि बड़ा सवाल है, यहां देखो इकाई के अंकों की गुणा करो तो ठीक है, 4 नम 36 इकाई का अंक कितना आएगा 6, और एक ही ऑप्शन में आपके इकाई का अंक 6 है मेरे भाई। तो इस सवाल का जवाब आपके का क्या आएगा बच्चे, आप कहेंगे भैया जो इस सवाल का जवाब है 2860 रुपए 26 पैसे आएगा। ठीक है, 2860 रुपए 26 पैसे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। बच्चे थोड़ा लेंथी सवाल है, आप लोग दोबारा भी इस सवाल को देख लें। चलिए अगला सवाल मेरे भाई आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है बच्चे, करने की कोशिश कीजिए। सवाल यहां से है कि एक दुकानदार वस्तुओं को 12% के लाभ पर बेचता है और वास्तविक वजन से 15% वजन कम का उपयोग करता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत। भाई पहले तो ले रहा वो 12% का लाभ, तो बच्चे 12% की भिन्न कितनी होगी, आप कहेंगे भैया 12/100 होगी, कितनी 12/100 होगी। बच्चे 4 से काटा इसको कितनी बार, 3 बार, और 4 से इसको काट दिया कितनी बार, 25 बार, मतलब 3/25। मान लीजिए वो 25 की चीज बच्चे कितने में दे रहा, लाभ ले रहा ना 12% का लाभ। ठीक है, तो 25 की चीज को कितने में बेचेगा वो बच्चे 28 में बेचेगा। ये तो आ गई रुपए वाली बात। लेकिन जैसे ही हम लोग अगर वजन की बात करें तो 15% कम बच्चे, 15% की भिन्न कितनी होगी, आप कहेंगे भैया 3/20 होगी। कितनी होगी, 3/20 होगी, मतलब 20 से कोई चीज कितनी करेगा मेरे भाई, वो आप कहेंगे भैया 17 करेगा। कम की बात है तो वजन को उल्टा रख देते हैं बच्चे, वजन को क्या कर देते हैं, उल्टा रख देते हैं, मतलब 17 की जगह कितना मेरे शेर, आप कहेंगे भैया 17 की जगह कितना 20। बच्चे वजन को ऐसे में उल्टा रख देते हैं, ध्यान रखना, वजन को उल्टा रखेंगे आप लोग, ये बात ध्यान रखना। ठीक है मेरे भाई, चलिए बच्चे काट लीजिए, 5 पंजे 25 काट लो जब हल्का हो जाएगा तो, और 5 चौक 20 मेरे भाई हल्का हो गया बिल्कुल। 17 पंजे कितना होगा मेरे शेर, आप कहेंगे भैया 85 होगा, और ये कितना होगा 4 8 32 के 2 हाथ से लगे 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 कितना 11, 112 हो जाएगा मेरे भाई। कितने का लाभ हो गया बच्चे, 15 और 12 27 का लाभ हो गया, कितने का 27 का, और कितने पर हुआ, आप कहेंगे भैया 85 पर हुआ है, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। ठीक है बच्चे, कितने पर हुआ 85 पे। ठीक है, प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। जब भी वजन वाली बात आएगी आप उल्टा रख देंगे, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए काट दीजिए यहां से बच्चे, यहां से काटेंगे तो यहां से काटो, 5 से काटा इसको कितनी बार, तो 5 से काटा इसको 20 बार, 5 से काटा 17 पंजे 85 17 बार, तो मेरे शेर ये कितना हो गया 27 दूनी 54 540 हो गया। ठीक है, और बटे में कितना है आपका, आप कहेंगे भैया 17 है। ठीक है, 17 दूनी 34 17 तिये 51 बच्चे, 17 तिये 51। ठीक है, उसके बाद क्या है मेरे भाई, 17 तिये 51 तो हो गया,
फिर बचा कितना, आप कहेंगे भैया 17 3 51, 30 बचा, 30 ठीक है, हो गया 30, मतलब 3 बचा, हो गया 30, तो 17 17 मतलब 31 पॉइंट के समथिंग आएगा। और 31 पॉइंट के समथिंग आपका जो ऑप्शन नंबर ए है बच्चे बिल्कुल सही है, 31.76। तो इस वाले सवाल का जवाब आपके का क्या आ चुका है, 31.76 जो है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में है बच्चे, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में है बिल्कुल सही है। चलिए, बहुत गजब। चलिए मेरे भाई, तो देख लीजिए बच्चे, 4 सवाल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। 5वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है, एक व्यक्ति 475 रुपए प्रति एक की दर से 2 कुर्सियां बेचता है। बच्चे 475 की एक बेच रहा है, जिससे एक पर 25% का लाभ और दूसरी पर 20% की हानि। मेरे भाई 25% का लाभ होगा, तो बच्चे 25% भी 1/4, तो 4 की चीज कितने की बिकेगी, 5 की बिकेगी। दूसरे पर 20% की हानि है बच्चे, 20% की भी 1/5, तो 5 की चीज कितने में बिकेगी, आप कहेंगे भैया 4 में बिकेगी, 4 में। बच्चे दोनों के एसपी बराबर हैं, उसने बोला प्रति एक की दर इतने से बेच रहा, तो दोनों के एसपी बराबर हैं, हम लोगों को एसपी बराबर कर लेनी, एसपी बराबर। बच्चे इसको क्या करेंगे हम लोग, 4 से गुना करेंगे, इसको कितने से गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, ये भी एसपी बराबर हो गया और ये भी एसपी आपका बराबर हो गया। लेकिन जो इसके साथ क्या, वही यहाँ पे इसके साथ कीजिए, तो इसका जो सीपी होगा 4 चौक 16 रुपए होगा, और इसका जो साथ 5 से गुना किया, इसका भी 5 से गुना कीजिए, तो इसका सीपी कितना होगा, 5 पंजे 25 होगा। ठीक है मेरे भाई। और 20 की जगह प्रत्येक को बेचा कितने में है बच्चे, अगर मैं आपसे कहूं तो आप कहेंगे भैया 475 में बेचे गए। कितने में, 475 में, 475। ठीक है मेरे शेर, कितने गुना, ये 20 जो है बच्चे इसके बटे में लगा दो, ये 20 जो है इसके बटे में लगा दो, इतने गुना। मेरे भाई जब हम इसको 5 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 5 9 45 और 5 पंजे 25, और 5 से इसको काटेंगे 4 बार, तो बच्चे कितने गुना, आप कहेंगे भैया 95/4 गुना। तो उसने क्या बोला है, यदि उसने 575 रुपए प्रति एक की दर से दोनों कुर्सियां बेची हो, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। पहले भाई इनका क्रय मूल्य निकाल लो। तो बच्चे जब मैं इसका क्रय मूल्य निकालूंगा, पहले चलिए मैं ऊपर वाले का निकालता हूं। तो 16 का भी आप लोग क्या कर दीजिए, आप कहेंगे 95/4 कर दीजिए। कितना मेरे भाई, 95/4 कर दीजिए। तो आप करेंगे 95/4, 4 से इसको काटेंगे कितनी बार बच्चे, 4 बार, और यहां से इसको गुना करेंगे, 5 चौक 20 के 0 हासिल लगे 2, और 4 9 36 और 2 38, ये 380 रुपए का भाई ये पहले का सीपी है। दूसरे का निकालू मैं, दूसरा कितना था, 25 बच्चे, और 25 का भी क्या निकाल देंगे हम लोग, 95/4 निकालेंगे, 4 ही था जी, 95/4 था। तो बच्चे इसका जो सीपी हम लोग निकाल पाएंगे मेरे भाई, इसका सीपी कैसे निकाल पाएंगे, चलिए बच्चे, अच्छा चलिए, तो इसका गुणा कीजिए पहले, 25 पंजे 125 के का 5 हासिल लगे 12, 25 नंबर 225, 225 और 12 237, बच्चे कितना 237, बटे में कितना है 4 है, 4 से आप लोग इसको काटेंगे तो 4 पंजे 20, बचेगा कितना मेरे भाई, यहाँ से 3 हो गया कितना 37, 4 9 36, एक बचा हो गया 15, 4 तिया 12, बचा कितना 3, 4 7 28 और 4 पंजे 20, बच्चे इसका ये हो गया। अगर मैं टोटल पूछ लूं मेरे भाई, इसको और इसको जोड़ दो तो 0.75 तो ऐसे ही आएगा आपका, ठीक है। और यहां से आप देखेंगे 3 का 3 आएगा, ठीक है, जोड़ दीजिए 9 और 8 17 के का 7 हासिल लगा 1, 5 3 8 1 9, दोनों कुर्सियां हमारी कितने में खरीदी गई, अगर मैं आपसे पूछ लूं तो आप कहेंगे भैया ये खरीदी गई है 973 रुपए 75 पैसे। देखो सवाल थोड़ा वैसा है, बड़ा नहीं है, ठीक है बच्चे, थोड़ा कैलकुलेटिव है। आगे देखो, इसको प्रत्येक कुर्सी को मतलब 575 में बेचा गया मेरे भाई, 75 दूनी 150, तो ये 1150 में बेची गई। कितने में बेची गई बच्चे, ये 1150 रुपए में बेची गई। मेरे भाई कितने का लाभ ले लिया, अगर आपसे लाभ पूछे तो आप क्या करेंगे बच्चे, इसमें से ये घटा देंगे, ठीक है। जब इसमें से ये घटाएंगे आप, तो देखो यहां से क्या करोगे मेरे भाई, जब इसमें से ये घटेगा तो यहां से क्या आएगा, आप लोग देख लीजिए। चलिए भाई देखो, जब हम इसको घटाएंगे तो इसके पास क्या मान लीजिए बच्चे, 0.00 और मान लीजिए बाहर, ठीक है, बाहर, ठीक है मेरे भाई। आज मेरी तबीयत सही नहीं है बच्चे, उसके लिए थोड़ा सा सॉरी है, ठीक है। चलिए, आपको बीच बीच में डिस्टर्ब हो रहा थोड़ा सा। तो बच्चे यहाँ से 10 में से 5 घटाएंगे हम लोग, कितना बचेगा 5 बचेगा, और यहाँ 9 रह गया, 9 में से 7 गया, कितना बचा 2 बचा, पॉइंट का पॉइंट लगा दिया। यहाँ 9 है, 9 में से 3 गया आपका 6 बचा, यहाँ 4 है, 4 मतलब 14 में से 7 गया तो मेरे शेर 7 बचा, यहाँ आपका 10 है, तो आप कहेंगे भैया कितना बचा, आप कहेंगे भैया ये बचा आपका 1, ठीक है 1। तो ये कितना है 176.25, 176.25 का लाभ हो गया बच्चे, कितने पे हो गया, तो आप कहेंगे भैया ये हुआ है कितने पे, 973.75, 973.75 पर, ठीक है बच्चे। और इसका प्रतिशत निकालना तो गुणा 100, ये पॉइंट हटाया,
ये पॉइंट हटाया, ठीक है। अब मेरे भाई चलिए मैं इधर इसको 25 से काट लेता हूँ, 25 से काटता हूँ इसको बच्चे, 25 से काटता हूँ। 25 छक्का 25 सत्ते 175, एक बचा हो गया कितना 12, भागना जाती का 0, 25 पंजे 125। नीचे 25 से काटता हूँ इसको, तो 25 दिए 75, बचा कितना यहाँ से, आप कहेंगे भैया यहाँ से बचा आपका 22 हो गया कितना 223, 25 अट्ठे 200, बचा कितना आप कहेंगे 23 बचा, तो हो गया कितना 237, 25 नंबर 225 बचा कितना 12 और 25 पंजे 125। अभी फिर काट लेते हैं, 5 से काट लीजिए फिर बच्चे, 5 से काटेंगे 14 पंजे 70 और 5 चिकन 5, 5 से इसको काटेंगे 5 सत्ते 35, बचा कितना 3, हो गया कितना 39, 5 सत्ते 35, बचा कितना 4, 5 नम 45, ये आ गया, ठीक है। और गुणा में कितना है आपका, तो आप कहेंगे भैया अभी गुणा में तो 100 चल ही रहा है, कितना गुणा में तो 100 अभी हम लोगों का चल ही रहा है, गुणा में कितना चल रहा है मेरे शेर, आप कहेंगे भैया 100 चल रहा है। तो बच्चे अब ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 14100, और बच्चे इसको मैं देसी कर देता हूँ, देसी कर देता हूँ, 14100 है ये, और इसको भाग किससे देनी थी मेरे भाई, तो आप कहेंगे 5 सत्ते 35, 3 बचा 5 सत्ते 35, 5 नम 45, इससे देनी है। तो 2 बार तो जानी नहीं बच्चे, 2 बार तो जानी नहीं है, ठीक है, क्योंकि 7 दूनी 1400 हो जाएगा, तो एक ही बार जाएगी, एक बार, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 7 7 9 हो जाएगा मेरे भाई, 7 7 9 हो जाएगा, ठीक है, 7 7 9, तो ये कितना होगा यहाँ से 9 7 7, तो बच्चे का कितना आप कहेंगे भैया यहाँ से, तो बच्चा 1, 9 में से 7 गए 2 बचा, ठीक है, 13 में से 7 गए 6, ये बचा। बच्चे उतार कितना लिया, ये लगभग कितनी बार जाएगा 8 बार। तो बच्चे कहाँ है 18, देखो 18 जो आपके ऑप्शन नंबर ए में मेरे भाई, पहले ही अंक से हम लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि एक से कोई सा भी ऑप्शन हमारा स्टार्ट नहीं हो रहा है, एक से बस एक ही ऑप्शन हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो देखो थोड़ा बड़ा सवाल है बच्चे, थोड़ा बड़ा सवाल है, इससे डरना नहीं है, कैलकुलेटिव है थोड़ा, बस खाली और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल मेरे भाई आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है, एक व्यापारी अपने सामान को 16% की हानि पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1 किग्रा वजन के स्थान पर 750 ग्राम वजन तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। भाई 16% की हानि देना चाह रहा, और देखो क्या है मेरे शेर, वो कितना दे रहा हमको 750 ग्राम दे रहा है अपने पास से, लेकिन हमें कितना बता रहा, वो 1 किग्रा बता रहा, कितना 1 किग्रा मेरे भाई, वो कितना वजन बचा रहा है, कितना बचा रहा, आप कहेंगे 250 ग्राम बचा रहा। बच्चे कितने पे बचा रहा, उसकी जेब से कितना जा रहा, आप कहेंगे 750 ग्राम जा रहा, क्योंकि क्रय मूल्य हम उसको भी कहते हैं जो हमारी जेब से जाता है, ठीक है मेरे भाई। 0 से 0 कट गया, 25 से काटा, 25 इकन 25, 25 दिया 75, मतलब 1/3, 33 से ही 1/3% का लाभ ले रहा बच्चे, ठीक है, 33 से ही 3% का लाभ ले रहा है वो बच्चा, ठीक है। तो चलो क्या है यहाँ से, तो मेरे भाई ये जो लाभ ले रहा है वो 3 से कोई चीज कितने की दे रहा, आप कहेंगे 4 की, लेकिन 16% की क्या ले रहा बच्चे, वो हानि। तो 16% की भिन्न कितनी होगी, 16/4 मतलब 100 होगी। 4 से काटा, 4 चौक 16 और 4 से इसको काट दिया 25 बार। बच्चे 25 की चीज कितने की होगी, 21 की। तो आप कहेंगे भैया जो 25 की चीज है वो कितने की हो जाएगी यहाँ से हानि लेने के बाद, क्योंकि हानि लेते हैं तो ऊपर वाला घटा देते हैं, 21 की। 3 से काट दीजिए, 3 सत्ते 21, तो बच्चे यहाँ से कौन बचा, आप कहेंगे भैया 25 बचा, और यहाँ से 4 सत्ते 28 हो गया। मेरे शेर कितने का लाभ बच्चे, आप कहेंगे भैया 3 का, कितने पे 25 पे, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। 25 से काट दीजिए, 25 चौका 100 और 4 दिया कितना होगा मेरे भाई 12। तो बच्चे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, आप कहेंगे भैया 12% का लाभ होगा। कितने का लाभ होगा मेरे शेर, आप कहेंगे भैया इस सवाल में तो 12% का लाभ होगा, जो हमारे ऑप्शन नंबर डी के पास है बच्चे, जो ऑप्शन नंबर डी के पास है। चलिए अगला सवाल है, एक व्यक्ति एक खिलौना कार को 135 रुपए में खरीदता है और उसे 150 रुपए में बेच देता है। बच्चे जो सीपी है उसका कितना है, 135 रुपए है, और जो एसपी है मेरे शेयर वो क्या है, आप कहेंगे भैया यहाँ से 150 रुपए। बच्चे कितने का लाभ लिया है उसने, आप कहेंगे 15 का लाभ लिया है। कितने पे लिया है मेरे भाई, आप कहेंगे भैया उसका सीपी है 135। तो 15 से जब हम लोग इसको काटेंगे बच्चे, 15 कन 15 और 15 नंबर 135। बच्चे 1/9 का कितना होता है, 1/9 की होती है 11.1111 या 11 से ही 1/9%। ये आपका जवाब होगा। तो ऐसा जवाब आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है मेरे शेर बिल्कुल सही है। और मेरे बच्चे इस सवाल का आंसर आपके का यही है, जो 11.11% मतलब 11.11% इसका है, ठीक है। चलिए बहुत गजब, बहुत बढ़िया। मेरे भाई अगले सवाल के पास चलते हैं बच्चे और देखेंगे
जो अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है बच्चे कि रूबी ने 1 रुपए में 20 बटन खरीदे और 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने बटन लेने हैं। बच्चे जब भी वो बटनों का या ऐसा कुछ करेगी 25% की फ्रैक्शन वैल्यू लगा दीजिए। मेरे शेयर 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बच्चे 1/4। 1/4 मतलब अगर 4 रुपए की कोई चीज है बच्चे, ये क्या है, रुपए है, मूल्य है, तो वो कितने की हो गई, 5 की। यहां से अगर क्वांटिटी की बात करें या वस्तु की बात करें तो ये उल्टी होती। मान लीजिए अगर पहले 5 वस्तु तो अब कितनी देगी बच्चे, वो 4 वस्तु देगी, 4। तो पहले 1 रुपए में 5 की जगह कितनी खरीद रही थी मेरे शेयर, 20 खरीद रही थी बच्चे। कितने गुना, 5 चौक 20, 4 गुना। तो अब देगी कितनी बच्चे, इसका भी 4 गुना कर दीजिए और 4 चौक 16। तो अब कितनी वस्तु देगी मेरे भाई रूबी जो है, तो आप कहेंगे भैया 16 वस्तु दे देगी, क्योंकि वस्तुओं को उल्टा कर देते हैं। ध्यान रखना बच्चे, वस्तुओं को उल्टा कर देते हैं मूल्य की अपेक्षा, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल मेरे शेयर आपके सामने है। एक कुर्सी 800 रुपए में खरीदी जाती है और 1100 रुपए में बेची जाती है, तो लाभ प्रतिशत। बच्चे यहाँ पे सीपी और एसपी की बात कर लूं और आप लोगों को फ्रैक्शन वैल्यू जरूर याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 800 का कितना मेरे भाई, आप कहेंगे भैया 1100 में बेच दी। कितने का लाभ, आप कहेंगे भैया 300 का लाभ। और कितने पे मेरे शेयर, आप कहेंगे भैया ये 800 पे है। कितने पे है, 800 पे है। दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट, 3/8। बच्चे 3/8 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है ये 37.5% होती है। कितनी होती है, ये 37.5% होती है मेरे भाई, ये 37.5% होती है, क्योंकि 1/8 की क्या होती है, 12.5%। तो 3/8 की 37.5% होती है। और ये फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग याद करेंगे। तो ये किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है मेरे भाई। ये किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। बच्चे फ्रैक्शन वैल्यू याद होगा और आप इतने स्मार्ट हो, में स्पीड होगा तो आप यही देखेंगे 3 की वृद्धि 8 पर, 3/8 37.5% एकदम आंसर था। चलिए अगला सवाल मेरे भाई आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि अरुण ने संचित से 1,12,500 रुपए में एक लैपटॉप खरीदा। जो अरुण ने खरीदा है किससे खरीदा है, संचित से। तो बच्चे यहाँ संचित था और संचित ने किसे बेचा है, अरुण को। और अरुण ने कितने का खरीदा, 1,12,500 का खरीदा। 1,12,500 का खरीदा है। संचित ने लैपटॉप पर 25% का लाभ अर्जित किया। बच्चे किसने, संचित ने जो है 25% लाभ पर बेचा है। ये संचित ने 25% के लाभ पर, मान लीजिए 25% का लाभ मतलब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी मेरे शेयर, 1/4। अगर संचित ने 4 रुपए का खरीदा था तो बेचा कितने का है, 5 का। लाभ लिया है तो ऊपर वाला जोड़ देते हैं और 5 की जगह मेरे शेयर ये बिका कितने का है, तो आप कहेंगे 1,12,500 का बिका है। बच्चे कितने गुना है, 5 से इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10, 1 बचा, हो गया 12, 5 दूनी 10, 2 बचा और 5 पंजे 25 और डबल 0, 22,500 गुना। तो बच्चे ये संचित ने कितने का खरीदा था अगर मैं बात करूं, ठीक है। तो संचित ने कितने का खरीदा था, या अच्छा आगे भी है सवाल मेरे शेर, आगे भी है सवाल, ठीक है। आगे भी है तो थोड़ा आगे चल लेते हैं। चलिए आगे चल लेते हैं और इसको हम अनुपात में लिख लेते हैं। S अनुपात A, संचित और अरुण की बात चल रही है। तो बच्चे कितना था, 4 से कितना हो गया, ये 5 हो गया। 4 से कितना हो गया, 5। आगे भी है मेरे भाई, आगे है संचित ने लैपटॉप 25% अर्जित किया। रमन ने संचित को लैपटॉप 20% के लाभ पर बेच दिया। बच्चे रमन ने जो है संचित को बेचा था 20% के लाभ से, तो रमन और था और इसने 20% का लाभ लिया था मेरे भाई। 20% की भिन्न 1/5 होती है। अगर रमन ने वो लैपटॉप 5 रुपए का खरीदा था तो संचित को कैको कितने का बेचा था, 6 का बेचा था। यही तो है, बिल्कुल यही है, ठीक है। अब इनके रेशियो बराबर कर लीजिए, यहाँ 6 लगा दीजिए, यहाँ पर 4 लगा दीजिए। बच्चे ये कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा मेरे भाई। अनुपात ये कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा। अनुपात ये कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा। अब देखो बच्चे अरुण ने खरीदा है, अरुण का रेट दे रखा है 1 लाख, तो बच्चे अरुण यहाँ से 30 और यहाँ दे रखा है 1,12,500 दे रखा है मेरे भाई। कितने गुना, ये 0 से ये 0 कट गया। अब देखो 3 से काट दीजिए, 3 तिये 9, बचा कितना 2, हो गया कितना 22, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 पंजे 15 और मेरे भाई 1 0, ये इतने गुना। तब रमन की बात पूछ रहा, तो रमन का भी क्या कर दो मेरे शेयर, 3750 गुना कर दो, 3750 गुना मेरे भाई। दोनों जीरो ऐसे ही, 5 दूनी 10 के का 0 हासिल लगा 1, 2 सत्ते 14, 1 15 के का 5 हासिल लगा 1, 2 3 6 1 7। तो ये कितने का आ जाएगा, रमन ने कितने का खरीदा था, ये 75,000 का मेरे भाई। रमन ने कितने का खरीदा था, 75,000 का। और 75,000 आपके किस ऑप्शन में है बच्चे, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने है कि एक दुकानदार 55 टॉफी बेचकर 11 टॉफियों के बराबर लाभ अर्जित करता है। बच्चे 11 टॉफियों के बराबर क्या करता है, ये लाभ अर्जित करता है। चलिए
11 के SP के बराबर ही होगा शायद, ठीक है, बेचकर। जी हाँ, तो देखो क्या है मेरे भाई, जब ये बच्चे क्या करेगा यहां से, अगर ये लाभ लेगा, लाभ, ठीक है, लाभ लेगा। अब लाभ कैसे लिया जाएगा मेरे भाई, जो 55 का SP है, 55 का जो SP है बच्चे, उसमें से घटा दो किसका, 55 का ही CP। जितना SP है उतना ही CP मान लेते, बराबर। बच्चे लाभ जो हुआ है, लाभ, अगर मैं लाभ की बात कर लूं तो क्या बोला है उसने, तो 11 टॉफियों के बराबर लाभ अर्जित करता है, ठीक है, 11 टॉफियों के बराबर लाभ अर्जित करता है बच्चे, ठीक है। तो यहां से अगर मैं देखूं 11 टॉफियों के बराबर लाभ अर्जित करता है बच्चे, 11 के CP के बराबर करता है या SP के बराबर करता है, ये और लिखा हुआ होता तो थोड़ा और अच्छा हो जाता मेरे भाई। यहां से अगर ये होता तो थोड़ा और अच्छा हो जाता बच्चे, ठीक है। तो चलिए यहां से देखते हैं फिर भी, SP और ये क्या है बच्चे, CP है, ठीक है। तो कितने के, 11 के बराबर, ठीक है मेरे भाई। चलो बच्चे, बहुत गजब, बहुत बढ़िया। चलिए, काफी अच्छा सवाल है भाई, लेकिन यहाँ पे SP CP कुछ तो देता, ये क्लियर करता। चलिए बच्चे देख लीजिए, यहाँ से जो लाभ हुआ है तो वो 11 के SP के बराबर हुआ है मेरे भाई, 11 के SP। बच्चे इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो 55 में से 11 घटे तो कितना आया, 44 का SP बराबर होगा मेरे भाई कितने के, 55 के CP के। बच्चे कितने के, 55 के CP के। अब देखो क्या है मेरे भाई, अगर मैं CP अनुपात SP कर लूं बच्चे, यहाँ से CP SP कर लूं, तो आप कहेंगे भैया कि इसके हिस्से में तो 44 हो जाएगा और इसके हिस्से में 55 हो जाएगा, तो CP कितना हो जाएगा 44 और SP कितना हो जाएगा 55। बच्चे अब बताइए कितने का लाभ हुआ, 11 का, कितने पे मेरे शेर, आप कहेंगे भैया 44 पे हुआ, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, मगर 11 से काट दीजिए, 11 के 11, 11 चौक 44। बच्चे 1/4 का कितना होता है, 25%। मेरे भाई 1/4 का कितना होता है, 25% होता है। और 25% आपके किस ऑप्शन में है बच्चे, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर A है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल है, एक बैट को 750 रुपए में खरीदा जाता है और 8% की हानि पर बेचा जाता है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। मेरे भाई ये खरीदा कितने में गया था, 750 में, और बच्चे हानि 8% की ली गई है, तो 100 की चीज अब कितने की रह गई होगी, ये 100 की चीज 92 रुपए की रह गई होगी, क्योंकि हानि मिल गई बच्चे, ठीक है, क्योंकि हानि मिल चुकी है यहाँ से। चलिए ये 0 से आपका ये 0 कट चुका है, ठीक है। अब 5 से काट दीजिए, ठीक है, तो 15 बार कट गया, 5 से इसको काटा कितनी बार, 2 बार कट गया, और 2 से मेरे शेर इसको काटा, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 छंग 12। तो बच्चे 15 छक्का 90 का 0 हासिल लगा 9, 15 चौका 60 9, 60 9 आपका 69, तो आप कहेंगे 690 रुपए में बेचा गया होगा। कितने में मेरे शेर, 690 में, और 690 आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर D है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल है, एक महिला 950 रुपए में एक वस्तु खरीदती है और उसे 1150 रुपए में बेचती है, तो उसका लाभ प्रतिशत। मेरे भाई CP के मैं बात कर लूं तो 950 था मेरी शेयर, और अगर मैं यहां से ही SP की बात कर लूं तो 1150 है मेरे भाई। कितने का लाभ ले लिया उसने, 200 का। बच्चे कितने का ले लिया, 200 का, और कितने पर ले लिया, 950 पर ले लिया, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा मेरे शेयर 100। भाई 0 से 0 कट गया, 5 से काटा 2 बार, 5 से काट दिया 19 बार, कितनी बार, 19 बार। 200 दूनी कितना हो गया बच्चे, ये 400 हो गया, और बटे में कितना, 19, 19 से काटो, 19 दूनी 38। मेरे भाई सभी में 2 है, 19 दूनी 38, बचा कितना, यहाँ से आपका 2 बचा हो गया 20। अब आप कहेंगे 19 ही का 19, तो 21 से कोई ऑप्शन स्टार्ट आपका, आप कहेंगे जी हाँ है, कौन सा है, ये है बच्चे। आएगा 21 से आगे भी, मगर यहीं पर रोक दो, जब हमारे ऑप्शन में यही है तो फालतू का दिमाग हम लोगों को नहीं लगाना। जब हमारे ऑप्शन में यही है 21, वैसे तो 21 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन आप लोग यहाँ से बोला है उसने सन्निकट, मतलब निकटतम की बात करनी है, ठीक है। तो कौन निकट है, यहाँ से आप कहेंगे भैया यहाँ से निकट कितना है, 21 है। शेर कितना है, ये 21 है। वैसे अगर काटते हैं तो एक बच्चे का बिल्कुल 21 ही है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं बच्चे। अगला सवाल है, एक दुकानदार गलत वजन का उपयोग करते हुए वस्तु को गिरा मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 25% का लाभ प्राप्त करता है, तो 1000 ग्राम की जगह वह कितने वजन का प्रयोग करेगा। मेरे भाई अगर मैं रेट की बात कर लूं, मैंने बताया था मूल्य में, तो बच्चे 25% की फ्रैक्शन वैल्यू जब लाभ लेगा तो कैसे करेगा। आप कहेंगे भैया 25% की 1/4, मतलब 4 की चीज कितने में बेचेगा, 5 में। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ से क्वांटिटी की बात की थी तो उल्टा हो जाएगा, 5 से कितना हो जाएगा मेरे शेर, 4। तो 5 की जगह मेरे भाई है कितना, 1000 ग्राम है। बच्चे कितने ग्राम है, आप कहेंगे भैया 1000 ग्राम, कितने गुना, 5 दूनी 10, 200 गुना,
तो मेरे शेर इसका भी आप लोग 200 गुना कर देंगे बच्चे, 200 गुना। तो 2 चौक 8, तो मेरे भाई कितने ग्राम का प्रयोग करेगा? 800 ग्राम का। बच्चे कितने का प्रयोग करेगा? 800 ग्राम का, जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि वजन जो होता है मूल्य का उल्टा होता है। चलिए बच्चे, वजन जो होगा मूल्य का उल्टा होगा। अगला सवाल है, शशि एक पुराना रेफ्रिज 12,000 में खरीदता है और 1,000 रुपए में मरम्मत में खर्च कर देता है, तो वही टोटल कितने का हो गया? वो 13 का। बच्चे सीपी की मैं बात करूं, 12 वो 1,000 मरम्मत में खर्च कर दिए, तो कितने का हो गया उसका? वो 13,000 का। मेरे भाई उसने बेचा कितने का है? आप कहेंगे भैया 15,000 का। तो बेचा कितने का बच्चे? 15,000 का। तो उसका लाभ प्रतिशत पूछा। मेरे शेर कितने रुपए कमा लिए उसने? 2,000 रुपए। कितने मेरे भाई? 2,000। कितने पर? आप कहेंगे भैया 13,000 पर। और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। बच्चे ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो आपके, सॉरी तीनों से तीनों जीरो कैंसिल आउट। ये कितना हो गया आपका? 200/13। 200/13। 13 से काट लीजिए, 13 ही 13 बचा कितना? यहाँ से 7 हो गया 70, 13 पंजे 65। बच्चे कितना? 13 पंजे 65 और 5/13। तो 15 से ही 5/13 आपके किस ऑप्शन में है? 15 से ही 5/13 आपके जो ऑप्शन नंबर सी है बच्चे बिल्कुल सही है। 15 से ही 5/13 प्रतिशत का लाभ। चलिए अगला सवाल देख लीजिए मेरे भाई, आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है बच्चे। बहुत अच्छा सवाल है, आप लोग बहुत आसानी से इस सवाल को भी बना पाएंगे, मैं आशा करता हूं। चलिए सवाल है कि सुमन 40 किग्रा गेहूं को 12.5 रुपए प्रति किग्रा की दर से, तो बच्चे 40 किग्रा लाई है वो खरीद कर और 12.5 की दर से, 12.5 की दर से। मेरे भाई पॉइंट हटाया, दोनों जीरो काट दिए, ठीक है। तो ये कितने का आ गया? 125 दूनी 250, 500 रुपए का। बच्चे कितने का आ गया? ये 500 का आ गया, ठीक है। आ गया है। और 30 किलो गेहूं 14 की दर से। बच्चे 30 किलो गेहूं लाई है वो 14 की दर से लाई है। 14 तो 14 या 42 मतलब 420 का ये लिया। बच्चे टोटल कितना लिया? आप कहेंगे भैया 920 का गेहूं ही खरीद लिया उसने। मेरे से यार 920 का गेहूं ही खरीद लिया। वो कह रहा 5% का लाभ प्राप्त करना चाहती है तो किस दर पर बेचे? बच्चे 5% का लाभ प्राप्त करेगी, ठीक है। तो इसका 5% क्या निकालेंगे हम लोग? अगर निकाल लें, चलिए, तो मेरे भाई वो 105 की चीज बेचेगी अगर मेरे बच्चे वो कितने की होगी? 100 की। 5 से काट दिया 20 बार भाई, इसको कितनी बार? 20 बार, और 5 से इसको काट दिया बच्चे 21 बार। ये 0 से 0 कट गया, और 2 से हमने इसको काटा कितनी बार? और 2 चौक 8, 2 छंग 12, 46 बार। तो 21 छक्का बच्चे, 21 पंजे 105, 21 छक्का 126 के का 6 हासिल लगा कितना बच्चे? 12। तो लास्ट में 6 है किसी के? अच्छा अभी नहीं है। 21 छक्का 126 के का 6 हासिल लगा कितना? 12। और 21 चौक 84, 84 और 12 कितना मेरे शेर? आप कहेंगे भैया 96। इतने में बेचा भाई, वो इतने में बेचा। जो उसका एसपी है ये है बच्चे, एसपी क्या है? ये है। कितने किलो का? टोटल 40 और 30 कितना हो गया मेरे भाई? टोटल कितने केजी हो गया? 70 केजी हो गया, 70 किलोग्राम हो गया। और इसको बच्चे बेचा कितने में गया है? आप कहेंगे 966 में बेचा गया है। तो 1 केजी का मूल्य पूछा है मेरे शेर, 1 केजी का। बच्चे इसको काट दीजिए 966 को 70 से, 966 को आप लोग 70 से काट दीजिए, ठीक है। तो 70 से काटेंगे, 70 इकन 70 मेरे भाई, 70 इकन 70 बचेगा कितना? 26 हो गया कितना? 266, 266। तो 70 तिया 210 बच्चे कितना आएगा? 70 तिया 210। तो 13 से कोई ऑप्शन स्टार्ट है आपका? जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है मेरे शेर बिल्कुल सही है। भाई पूरा नहीं करना बच्चे, पूरा नहीं करना, जहां से भी हम लोगों को मिल रहा वहां से ले लो एकदम, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 13 रुपए 80 पैसे। ये आंसर होगा बच्चे आपका, ये आंसर होगा। और जल्दी हम लोगों को लेना होता है, जल्दी, ठीक है। बहुत गजब। तो देख लीजिए बच्चे, इस सवाल का आंसर आपके का कितना आ चुका है? आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर बी आ चुका है। चलिए मेरे भाई अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है, एक सब्जी विक्रेता अपनी बिक्री वास्तविक वजन से 12% कम वजन का प्रयोग करता है और क्रय मूल्य पर 32% का लाभ अर्जित करता है, तो उसका कुल लाभ ज्ञात करें। मेरे भाई पहले तो वो 32% का सीधा सादा लाभ ले रहा, 32 का, 32% की मीन 32/100, 4 से काट दीजिए, 4 अट्ठे 32, 4 से इसको काटा कितना? 25 बार। तो बच्चे 25 से कोई चीज जब लाभ अर्जित कर रहा, तो 25 से कोई चीज कितना? 8 इसमें को जोड़ दो, 33 की बेच रहा है। कितने की? 33 की। चलिए अब इधर आ जाइए वजन वाली बात में। वजन 12% कम कर रहा मेरे शेर, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 12/100 होगी। तो आप कहेंगे भैया ये होगी आपकी 3/25। कितना? 3/25। कम ले रहा
तो 25 से कोई चीज कितनी हो गई, आप कहेंगे 3 कम 22। तो मेरे शेर ये उल्टा कर देते हैं, इसको 22 से 25 करना पड़ेगा बच्चे। 22 से कितना करना पड़ेगा, 25 करना पड़ेगा। तो चलिए इसको 22 से आप लोग कितना कर दीजिए, 25 कर दीजिए। तो 22 से कितना मेरे भाई, आप कहेंगे भैया 25। अब मेरी बात सुनो, ये 25 से आपका 25 कैंसिल आउट हो चुका है बच्चे। 25 से आपका 25 कैंसिल आउट हो चुका है। 11 दूनी 22 और 11 तिये 33। तो बच्चे यहाँ से कौन बचा, 2 बचा, और यहाँ से कौन बचा मेरे भाई, 3 बचा। तो कितने का लाभ ले रहा वो, 1 का लाभ। कितने पे बच्चे, 2 पे। 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 50%। बच्चे 1/2 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 50% होती है। यही आपका सही जवाब होगा। और ये आपके किस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है, 50%। चलिए अगला सवाल मेरे भाई आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 किलो के वास्तविक वजन के बजाय एक बेईमान दुकानदार के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला दोषपूर्ण वजन क्या होगा। तो बच्चे ये तो हमने अभी किया था, 800 होगा, 800 ग्राम। चलिए फिर भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। 25% की भी कितनी होती है मेरी शेयर, 25% की आप कहेंगे भैया 1/4 होती है। कितनी, 1/4। मतलब 4 की चीज कितने में, 5 में। तो ये क्या था, हमारा रेट था। और क्वांटिटी कितनी होती है बच्चे, उल्टी होती है। 5 से कर दीजिए कितना, 4। भाई 5 की जगह कितना, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम बच्चे। कितना गुना, 5 दूनी 10, 200 गुना। तो मेरी शेयर इसका भी आप लोग क्या करेंगे, 200 गुना करेंगे तो 2 चौक 8। ये कितना, 800 ग्राम मेरे बच्चे। कितना, 800 ग्राम। वो आपका मैंने पहले ही लगा दिया 800 ग्राम, क्योंकि अभी हमने पीछे ही ये सवाल किया था। ठीक है, चलिए बहुत गजब। अगला सवाल है, एक विक्रेता 10 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदता है और 10 वस्तुएं 15 रुपए में बेचता है, तो विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ। बच्चे कुछ नहीं करना, इनको ऐसे ही लिख दो 10। बस यहाँ पे जो रुपए पहली वाली कंडीशन में बच्चे, ये वाली जो कंडीशन होगी ना आपकी शुरू वाली, इसमें देखना रुपए पहली वाली वस्तु पे रुपए लग रहे हैं या दूसरी वाली पे। ठीक है, तो ये देखना 10 की कितनी मेरे भाई, 15। और बाद में ऐसे लिख दो कितनी, 10 की कितनी, आप कहेंगे भैया 15। ठीक है, 10 की कितनी, आप कहेंगे भैया 15। ठीक है बच्चे, अब देखो क्या है यहां से, और 10 सॉरी, ठीक है। चलिए बच्चे क्या देखो, यहां से क्या है, एक चीज और रह गई, क्योंकि यहां पे क्या दे दी, वस्तु। भाई हमने रुपए पहले लिखा तो उधर भी रुपए पहले लिखेंगे। बच्चे एक बात ध्यान रखना, जब यहाँ रुपए पहले है ना, तो यहाँ भी ये वाले रुपए पहले ही लिखे जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो मेरे भाई क्या है, 15 की चीज कितने बच्चे, आप कहेंगे भैया 10 वस्तु। बाहर की गुणा आपका सीपी होगा, अंदर की गुणा एसपी। सीपी क्या होगा, जिस पर आर लग रहा होगा, ये सीपी होगा। तो 10 दाई कितना, 100 बच्चे। सीपी कितना हो गया आपका, आप कहेंगे भैया 100। और एसपी कितना होगा, तो 25 से हम कितना होगा, 225 होगा। कितना, 225 बच्चे। कितने का लाभ, आप कहेंगे भैया 125 का। कितने पर मेरे भाई, आप कहेंगे भैया 100 पर। और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100 बच्चे। प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। 100 से 100 कैंसिल आउट, आप कहेंगे 1/5% का क्या होगा बच्चे, यहाँ से लाभ होगा। और ये किस ऑप्शन में है आपके, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है मेरे शेर, जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि एक व्यक्ति ने समान मूल्य पर 2 वस्तुएं खरीदी और एक को 10% के लाभ पर, दूसरी को 5% की हानि पर बेच दिया। यदि दोनों विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर 60 रुपए है, तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योग कितना होगा। बहुत बढ़िया भाई, दोनों समान 2 वस्तुएं समान मूल्य पर खरीदी, मतलब सीपी जो है बराबर है बच्चे। सीपी बराबर है, एक को 10% के लाभ पे, तो 10 की चीज कितने में बेच दी बच्चे 11 में। एक को 5% की हानि, मेरे शेयर 5% की भिन्न होती है बच्चे, 1/20 कितनी होती है, 1/20 होती है। तो हानि हुई है, तो 20 की चीज कितने में बच्चे, 1 की हानि, तो आप कहेंगे भैया 19 में। कितने में, 19 में। अब उसने कही है दोनों के सीपी बराबर हैं, सीपी बच्चे दोनों के क्या बराबर हैं, ये बराबर हैं सीपी, ये एसपी है, तो सीपी बराबर है। कर लीजिए, इसको 20 बनाने के लिए 2 से गुना करेंगे मेरे भाई, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और इसको भी फिर क्या करेंगे, 2 से गुना, तो ये कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22। अब देखो इसका एसपी कितना है, 19, इसका कितना है, 22। दोनों में अंतर कितने का, 3 का बच्चे। 3 की जगह सवाल में कितने का अंतर है, 60 का। कितने गुना है, आप कहेंगे भैया 20 गुना है। कितने गुना, 20 गुना। तो इनके सीपीओ का योग बुझा, 20 और 20 कितना, 40। और मेरे भाई इस 40 का भी आप लोग क्या कर दो, 20 गुना, तो आप कहेंगे भैया 4 दूनी 8। ये तो कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। ये तो कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। और 800 आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे
जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है 800। बच्चे जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है, क्योंकि समान मतलब समान क्रय मूल्य था बच्चे, समान मूल्य पर खरीदी तो इसके ये मूल्य बराबर करने थे, ये 20 ये भी 20। तो बच्चे एक 22 में बिक गई, एक 19 में, दोनों का अंतर 22 और 19 का अंतर 3 और 3 की जगह दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर 60 दे रखा, कितने गुना 20 गुना। तो दोनों के सीपी जोड़ दीजिए, 20 20 40 40 का 20 गुना कर दिया, कितना हो गया 800। चलिए अगला सवाल आपके सामने है कि एक फुटकर विक्रेता ने 1280 रुपए में कुछ सामान खरीदा और उसने देखो 1280 में कोई सामान खरीदा था भाई 1280 में, ठीक है मेरे भाई, बहुत गजब। और उसने इसका 1/3 भाग, तो बच्चे इसका 1/3 भाग कितना होगा, चलिए ऐसे कर लीजिए, इसका 1/3 1/3, तो 1/3 भाग कितना होगा मेरे भाई, जरा काटिए इसको 3 से, 3 चौक 12, ठीक है, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 मेरे भाई, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6 बचा 2, 3 छंग 18, मतलब ऐसे ही रह जाएगा। तो इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, इसका 1/3 भाग है 1280/3, 1280/3 यही लिख दीजिए, ठीक है। इसको क्या है 15% की हानि पर बेच दिया और शेष को कितने % के लाभ पर बेचे के उसे पूरे लेन देन में, बच्चे उसको पूरे लेन देन में कितना होना चाहिए, 15% का लाभ होना चाहिए मेरे भाई, उसको पूरे लेन देन में 15% का लाभ होना चाहिए मेरे भाई। पूरे लेन देन की मैं बात करूं, यहाँ 15% का लाभ लेगा तो 100 का चीज कितने में बेचेगा, 115 में बेचेगा मेरे भाई, 100 का चीज 115 में बेचेगा। जीरो से आपका जीरो कैंसिल आउट हो गया, 5 से काटोगे आप 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 से इसको काटोगे 5 दूनी 10, बच्चे 2 से इसको काटोगे 2 छंग 12, 2 चौक 8, ये ठीक है। तो 23 चौक कितना होगा, आप कहेंगे 23 चौक 92, 23 दूनी 46, 23 चौक 92 के का 2 हासिल लगा कितना 9, 23 चौक 92 के का 2 हासिल लगा कितना मेरे भाई 9, और 20 छंग 120 और 3 छंग 18, 120 18 138, 138 9 147, 138 9 कितना होगा मेरे भाई 147 होगा। तो ये कितने में बिकेगा बच्चे, 1472 में, कितने में बिकेगा 1472 में बिकेगा, ठीक है मेरे भाई, बहुत गजब। अब देखो क्या है बच्चे, यहां से इसको 1472 में ये हमारा बिकेगा, ठीक है, 1472 में बिकेगा। चलिए बहुत बढ़िया, सही है। तो बच्चे देख लीजिए, अब यहां से हम लोगों को ओवरऑल तो इसका एसपी मिल चुका है, और यहां से मैं अगर राशि देखूं तो कितना है, तो आप कहेंगे भैया 1280 का 1/3 ही तो गया इधर, तो इधर कितना होगा 2/3 होगा, 2/3 इधर ये राशि होगी बच्चे, ठीक है। अब मेरी बात सुन लीजिए आप, यहां से हम लोगों को क्या देखना है बच्चे, ये देखना है पहले वाले हिस्से पे क्या हुआ, 15% की हानि हुई है, ओवरऑल पे 15% का लाभ, ठीक है। तो इस वाले हिस्से पर 15% की हानि हुई है, ठीक है बच्चे। तो 100 की चीज कितने की रह गई, आप कहेंगे भैया 85 की रह गई, कितने की 85 की, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, 17 पंजे 85, ठीक है। अब 5 से काटा और 5 दूनी 10, ये काट दिया भाई। इसको काटेंगे हम लोग 2 से, तो 2 से काटा ये कितना हो गया, ठीक है, 2 से काटा 2 छंग 12, 2 छंग 12 और 2 चौक 8, 2 छंग 12 2 चौक 8, ठीक है बच्चे, 2 छंग 12 2 चौक 8 कितना 64 बार, तो ये कितना हो गया 17 चौका 68 के का 8 हासिल लगे 6, 17 छक्का 102, 102 17 चौक 68, 17 छक्का 102, 102 और 6 कितना हो गया, 102 और 6 108 हो गया, ये इतने का, और बटे में कितना मेरे शेर 3, ये आ चुका है। अब मेरे भाई हम लोगों को क्या करना है, यहां से हम लोगों को ये करना है, ठीक है, कि इसमें से ये घटा देना, इस टोटल में से ये घटा देना, ठीक है मेरे भाई, इस टोटल में से। तो देखो हम लोगों को पता चलना चाहिए, हमने ये वाला पार्ट जो इतने रुपए में बेचा है, ये वाला पार्ट इतने में बेचा, टोटल ये था, तो ये वाला कितने में बेचेंगे, तो बच्चे यहां से घटा दीजिए, कितना है 1472 माइनस ये है, ठीक है। तो इसका मेरे भाई इधर गुणा कीजिए, तो 2 3 6, 3 7 21 के का 1 हासिल लगे 2, 3 चौक 12 और 2 14 के का 4 हासिल लगा 1, 3 का 3 और 1 4, बच्चे इसमें से घटा दीजिए आप 1088 और बटे में लगा दीजिए 3, ये आएगा आपका, ठीक है। तो 16 में से 8 गए, आप कहेंगे भैया 8 बचे, ठीक है। यहाँ कितना रह गया 10, 10 में से 8 गए, कितने बचे 2 बचे। यहाँ कितना रह गया 3, 3 में से 0 गए तो 3 ही बचे, और यहाँ 4 में से 3 गए, 4 में से 1 गया तो कितना बचा 3 बचा, और बटे में कितना है 3, ठीक है, बटे में कितना है 3। चलिए तो इतने रुपए में बेचना है ये हम लोगों को,
ठीक है। लेकिन ये हाँ कितने का भाई, कितने रुपए की चीज़ थी ये, अगर मैं आपसे बात कर लूँ तो आप कहेंगे भैया ये थी, यहाँ हमारी चीज़ थी 0, ठीक है। 8 दूनी 16 के कच्चा हासिल लगा 1 और 12 दूनी 24 और 1 25, 2560 बटे 3 रुपए की चीज़ थी ये, ठीक है बच्चे। ये इतने की थी, मगर ये हम लोगों को इतने की बेचनी है, ये इतने की बेचनी है बच्चे। इतने की चीज़ हम लोगों को बेचनी कितने की है मेरे भाई, इतने की बेचनी है, कितने की 3300, कितने की बेचनी है बच्चे 3328 बटा 3 की। बच्चे कितना लाभ लेना है, कितना लाभ लेना है, तो आप कहेंगे भैया 3 तो बटे में रह जाएगा, लाभ कितना लेना है ये घटा दीजिए। यहाँ से कितना बचा 8 और 12 में से 6 गए तो 6 बचा और 12 में से 5 गए तो 7 5 12 इतने का। और प्रतिशत निकालने के लिए इतने का मतलब इतना क्या हुआ मेरे भाई, हम लोगों को लाभ हुआ है। हुआ कितने पे है बच्चे, इतने पे, कितने पे, इतने पे। तो ये बटे में डाल दो और बटे का मतलब क्या होता है, उल्टे से गुणा कर दो मेरे भाई। इसको क्या कर दो, उल्टे से गुणा कर दो, उल्टे से गुणा। तो उल्टे से गुणा करेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, ये हो जाएगा 3 तो बच्चे ऊपर आ जाएगा और बटे में कितना चला जाएगा 2560 चला जाएगा। और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, थोड़ा लेंथी है मेरे भाई। 3 से आपका 3 कैंसिल आउट, इस 0 से आपका 0 कैंसिल आउट, ठीक है। चलिए और कट रहा किसी से, 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 से इसको काटा, 2 पंजे 10 बार, ठीक है बच्चे। क्या ये 4 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 से इसको काटेंगे, 4 1 4 बचा, 4 9 36, 4 दूनी 8, ठीक है। अभी कट रहा मेरे भाई, ठीक है, अभी कटेगा। 16 से कटेगा क्या, 16 1 16 बिल्कुल कटेगा, 16 दूनी 32 और 16 से इसको काटेंगे, 16 1 16 बचे 3, 16 दूनी 32 बच्चे। इसको 2 से हम काटेंगे कितनी बार, 6 बार, और ये 6 पंजे कितना होगा 30। मेरे भाई देखो कितना लेंथी सवाल था बच्चे, कितना लेंथी सवाल था, ये आप लोगों ने यहाँ से देख लिया और 30% इस सवाल का जवाब आया। 30% क्या है इस सवाल का जवाब आया। थोड़ा कैलकुलेटिव है मेरे भाई, यहाँ से मैनेज करेंगे आप लोग इस सवाल को, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेटिव है और ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, तो इस वजह से आप लोग ध्यान देंगे इस सवाल पर। आंसर कितना है 30%। भाई आप लोग चाहे इस सवाल को दोबारा भी देख सकते हैं, ठीक है, पीछे करके दोबारा देख लेना किस प्रकार यहाँ से हमारे इस सवाल का जवाब 30% आया है। चलिए बच्चे, अगला सवाल है, 4 कुर्सियों का मूल्य 2 मेजों के बराबर है। बच्चे यहाँ से मैं बात करूँ तो 4 टेबल जो है कितने के बराबर है, सॉरी 4 चेयर किसके बराबर है, 2 मेज मतलब 2 टेबल के। तो 2 1 2, 2 दूनी 4 बच्चे। मैं यहाँ से चेयर और टेबल का बात करूँ, चेयर और टेबल का, तो मेरे शेयर कितना हो जाएगा, ये चेयर के हिस्से में 1 आ जाएगा और ये कितना 2 आ जाएगा। आगे देखेंगे 4 मेजों की लागत 2 बेड, बच्चे वो ही है। अब T इंटू वी है और सेम है कंडीशन, तो मेरे भाई रख दीजिए 1:2, क्योंकि देखो 4 टेबल बराबर किसके हैं, 2 बेड के बच्चे। 2 1 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ से T/V कितना आ जाएगा, आप कहेंगे भैया ये उल्टा हो जाएगा, T के बटे में 1 आ जाएगा और यहाँ से 2, ये हो गया। फिर उसके बाद है कि 4 बेडों का क्रय मूल्य 2 पंखों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो भाई बेड और कौन यहाँ से पंखा मतलब P से दर्शा रहा हूं मैं, ये भी कितना होगा बच्चे 1/2 ये होगा। उसने दिया क्या है, यदि एक पंखे की कीमत कितनी है 850 रुपए है, तो एक कुर्सी की कीमत, मेरे भाई हम लोग देखेंगे पंखा इधर लास्ट में है, कुर्सी इधर लास्ट में है। भाई कुर्सी तो पहले है, पंखा क्या है लास्ट में, तो कुर्सी का निकाल लो और पंखे का निकाल लो बस, ठीक है मेरे भाई। तो कुर्सी का निकालना पहले पहलू की गुणा, तो कुर्सी का कितना होगा 1 अनुपात, पंखे का निकालना लास्ट को की गुणा, ये कितना होगा 8 बच्चे। 8 की जगह है कितना, आप कहेंगे भैया 850 है, कितने गुना, ये 8 इसके बटे में लगा दो इतने गुना। तो मेरे भाई हम लोगों को चेयर का निकालना, तो 1 का भी क्या कर दीजिए आप 850 बटे 8 कर दीजिए। और जब आप इसको 8 से काटेंगे 8 1 8 बच्चे, बच्चा कितना 5 भागना जाति का 0, उतारिए 50, 8 6 48, 2 बचा हो गया कितना 20, 8 दूनी 16, 4 बचा 8 पंजे 20। तो यहाँ से कितना आ चुका है 106 रुपये 25 पैसे बच्चे। यहाँ से कितना आ चुका है 106 रुपये 25 पैसे आ चुका है, जो किस ऑप्शन में है आपके, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है मेरे शेर, वो बिल्कुल सही है 106 रुपये 25 पैसे। देखो आज के जो सवाल है बच्चे थोड़े कैलकुलेटिव हैं, आप लोग यहाँ मैनेज करोगे, ठीक है मेरे भाई। चलिए अगला सवाल है, 15,000 का सामान बेचने पर रामू को 3,000 का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत। भाई 15,000 का सामान बेचने पर देखो क्या है, उसने CPSP की बात करता हूं बच्चे, ये कितने में बेच दिया उसने 15,000 में, और लाभ कितने का हुआ यहां से यहां तक 3,000 का। तो खरीदा कितने का था बच्चे, 15 में से 3 घटा दो 12,000 का, कितने का खरीदा था 12 का, ठीक है मेरे शेर। अब यहां से प्रतिशत लाभ निकालेंगे, तो 3,000 का लाभ हुआ बच्चे कितने पे, मैंने बताया था हमेशा
सीपी बटे में डालोगे सीपी कितना था 12,000, कभी आप लोग 15,000 पे निकाल गए हो और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, ये दोनों जीरो से दोनों जीरो, 3 चौक 12 और 4 से इसको काट दिया मेरे शेर कितनी बार 25 बार। तो मेरे भाई इस सवाल का जवाब कितना आएगा 25% आएगा। इस सवाल का जवाब कितना आएगा बच्चे 25% आएगा। कभी आप इस सवाल का जवाब भी 20% कर लो, क्योंकि लाभ या हानि हमेशा सीपी पर निकलेगा। जब तक सीपी नहीं मिलेगा हम लाभ या हानि की गणना नहीं कर पाएंगे। या तो वो सवाल में कह रहे बच्चे इस बात को कि लाभ या हानि की गणना विक्रय मूल्य पर कीजिए। चलिए बहुत गजब। अगला सवाल मेरे शेर आपके सामने कि एक अलमारी 14,360 रुपए में खरीदी जाती है और इसके परिवहन पर 240 रुपए का खर्च होता है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचा जाएगा। तो बच्चे इसका टोटल सीपी कितना हो जाएगा, देखो इन सबको जोड़ दो भाई। 40 इसको दिया 400 हो गया और 200 ये 600, तो 14,600 की हो गई। कितने की हो गई बच्चे 14,600 की हो चुकी है। और इसको कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा जा रहा 15% के। मतलब कहने का यह है 100 की चीज को कितने में बेचा जाएगा 115 में। 100 की चीज को कितने में बेचा जाएगा बच्चे 115 में बेचा जाएगा। चलिए 5 से काट दीजिए मेरा भाई इसको कितनी बार, तो आप कहेंगे भैया 5 से जब हम लोग इसको काटेंगे, ठीक है। चलिए 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, एक बचा 5 दिया 15 मेरे भाई। 5 से इसको काटेंगे 5 दूनी 10 20 बार, ये जीरो से आपका जीरो कट जाएगा। 2 से काट दीजिए इसको, 2 सत्ते 14, 2 तिये 6 और ये जीरो, तो 23 जीरो आपका जीरो, ठीक है। 23 थी 69 के का 9 हासिल लगा कितना 6, 90 किसमें है लास्ट में, तो बच्चे 90 एक ही ऑप्शन में है आपके, जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है मेरे भाई। 90 आपके एक ही ऑप्शन में है लास्ट में, जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है मेरे शेर। चलिए अगर आप करना चाह रहे हैं तो कर लो। 23 थी 69 के का 9 हासिल लगे कितना, आप कहेंगे भैया हासिल लगे 6। 23 सत्ते कितना होगा, तो 7 के 21, 7 दूनी 14 है, 261 161 अन्नो कितना हो जाएगा मेरे शेर, तो आप कहेंगे भैया यहां से 161 और 9, 161 और 6 सॉरी 161 और 6 कितना 167, 161 और 6 कितना हो जाएगा 167, तो 16,790 जो मैंने अभी आपको बता दिया था। बच्चे हम लोगों को जो है ना ये अप्लाई करना जो मैंने अप्लाई किया था अभी, ठीक है। हमें देखना जल्द से जल्द अपने ऑप्शन पर पहुंचना। वहां ये नहीं कि हम पूरा ही सवाल कर करके आपका ऑप्शन लगाएंगे, आपको एकदम ही ऑप्शन लगा देना बच्चे। चलिए अगला सवाल है एक बेईमान व्यापारी 250 ग्राम के बजाय 200 ग्राम के गलत वजन का प्रयोग करता है तो उसका लाभ प्रतिशत। मैंने बताया था वजन उल्टा होता है बच्चे, वजन उल्टा होता है। उसके घर से कितना जा रहा है 200 ग्राम जा रहा है, लेकिन वो हम लोगों की आंखों में धूल झोंक कर कितना बता रहा, हमें 250 ग्राम बता रहा। तो हमसे वो कितना वजन मतलब फायदा ले रहा 50 ग्राम का। बच्चे उसकी दुकान से कितना जा रहा, मात्र 200 जा रहा। कितना जा रहा 200 जा रहा है, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, ठीक है मेरे भाई। दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट, 2 से इसको काट दिया कितनी बार बच्चे 25 बार। तो यहाँ से कितने प्रतिशत का लाभ वो कमा रहा 25% का, और 25% आपके किस ऑप्शन में है बच्चे, जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है। तो देख लीजिए बच्चे, ये ही 25 सवाल लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ था। आज थोड़ा जो है मेरी तबीयत इतना अच्छा नहीं है बच्चे, तो उसके लिए सॉरी अगर बीच में आपको कहीं कहीं दुविधा हुई हो, ठीक है। चलिए हम अपनी वीडियो को आज यहीं रोकते हैं बच्चे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।